हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो अब फाइनली वो टाइम आ चुका है कि आपका एपीपीएससी का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। प्लस आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं करा है तो जल्दी स्टार्ट करिए, क्योंकि लास्ट डेट का वेट मत करिए। लास्ट में क्या होता है, सारे लोग इकट्ठा फिल करते हैं तो उस चक्कर में आपका टाइम कम बचता, सर्वर डाउन होता है, फिर आप परेशान होंगे, है ना। तो अभी जो भी है फॉर्म वगैरह फिलिंग अभी ही जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दे। उसके बाद अब अगला पार्ट आता है आपका, वो है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो मैं अब आपका वन बाय वन आप लोगों के जो भी कॉमन डाउट्स होंगे आप लोग वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉमन डाउट्स पे आप कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं उसको रखिए। हम उसका आपको वन बाय वन रिप्लाई देंगे, है ना। रिप्लाई इन द सेंस, ऐसा अगर कोई भी टॉपिक होगा होगा जिसमें ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही होगी तो उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपका बना दूंगा। जैसे अभी एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा आता है प्रिपरेशन के टाइम में, वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और जिसको लोग अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, वो है रिवीजन। सर प्रिपरेशन तो कर लिया, क्लासेस कर ली, लेक्चर्स देख लिए, अब उसको रिवाइज कैसे करें। तो देखिए सर, रिवीजन पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन का प्रोसेस है। ठीक है, रिवीजन आपका एक दिन का प्रोसेस नहीं है, रिवीजन आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं सोचना है कि आज हमने जितना पढ़ा एग्जाम से एक हफ्ते पहले सारा रिवाइज कर देंगे। तो रिवीजन में सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि आपका जो रिवीजन है दैट मस्ट बी रेगुलर। दिन भर में आपने जो भी पढ़ा है विद इन 24 आवर्स एक बार उसको रिवाइज करना है। अब जो रिवाइज करने का प्रोसीजर है उसको भी समझ लीजिए। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने कॉपी खोली और एक बार यूं 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 देख लिया और वो रिवीजन हो गया, दैट इज रिवीजन, है ना। वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैं हमेशा से क्लास में यही बात समझाता हूँ, बार बार समझाता हूँ और वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों से यही बोलूंगा, आपको रिकॉल करना है। रिकॉल बोले तो सबसे पहला काम, आपने जो भी दिन भर में पढ़ा, पढ़ने के बाद विद इन 24 आवर्स एक बार वो सारी चीजों को एक बार देखना है, पढ़ना है। उसके बाद कॉपी बंद करनी है, आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करके सारी चीजों को माइंड में रिकॉल करना है कि अच्छा आज मैंने पॉलिटी पढ़ा, आज मैंने बात करा फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें मैंने देखा आर्टिकल 12 ये बोलता है, आर्टिकल 13 ये बोलता है, आर्टिकल 14 ये बोलता है, इस तरह से। तो वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपकी उंगलियों पे आने चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी पॉइंट्स हो एक बार में आपके माइंड में आ जाए। तो जो पॉइंट आप मिस कर रहे हैं फिर से कॉपी खोलिए, फिर से उसको देखिए, फिर रिवाइज करिए, फिर कॉपी बंद करिए, फिर रिकॉल करिए। तो ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक जितना भी आपने पढ़ा है उसको एक बार आप अपनी उंगलियों पे नहीं गिन पा रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक आध हफ्ते में आप इतना ट्रेन हो जाएंगे, आपका माइंड इतना ट्रेन हो जाएगा कि जब उसे लगेगा कि ये बंदा तो बाद में रिकॉल करके मेरे ऊपर जोर डालता है, तो इससे बढ़िया है मैं जैसे ही पढ़ता जा रहा हूँ तो ज्यादा अटेंशन के साथ पढ़ लूँ, तो ये बाद में मेरे को दिक्कत कम होगी। माइंड ऑटोमेटिकली उसको अपने हिसाब से ट्रेन कर लेगा। तो आपको मेन फोकस क्या करना है, विद इन 24 आवर्स जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करना है। फिर सेम प्रोसेस आपको 3 डेज बाद रिपीट करनी है। 3 डेज बाद सेम टॉपिक को आपको फिर से रिवाइज करना है। लेकिन सर ऐसे तो फिर अगला टॉपिक हम कब करेंगे। तो जब 3 दिन आपके हो जाएंगे तो जो रिवीजन का टाइम है वो भी आपका कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 24 आवर्स में जो भी पढ़ा 1 आवर आपको लगा सब कुछ रिकॉल करने में, फिर 3 डेज बाद जब आप उसे रिवाइज करेंगे, अगर आपने 24 आवर्स में अच्छे से ऑनेस्टली उसको कराए तो 3 डेज बाद आपको जो टाइम लगेगा दैट मस्ट बी हाफ। तो 1 आवर की जगह आपकी बार आपको लगेगा हाफ आवर। फिर सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है 7 डेज पे, तब लगना चाहिए 15 मिनट्स। फिर सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है 15 डेज पे। ठीक है, सेम प्रोसेस 1 मंथ पे या जितना भी टाइम रह गया। अगर एक टॉपिक को इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया 3 से 4 बार सर आपने रिवाइज कर लिया ना, तो बिलीव मी वो टॉपिक आपका एक मजबूत टॉपिक हो जाएगा, काइंड ऑफ परमानेंट मेमोरी में वो चला जाएगा। अब एग्जाम टाइम में वो आपको दो तरह से बेनिफिशियल रहेगा। पहली बात तो वो टॉपिक आपका स्ट्रांगली माइंड में बैठ चुका है। दूसरा, जब आप एग्जाम प्रेशर में जाते हैं तो एग्जाम प्रेशर में चीजें आपके माइंड में आती नहीं है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सी चीजें जो आप जानते हैं ना वो भी आप मिस आउट करने लगते हैं। तो इसीलिए उस टाइम पर अगर आपकी रिकॉल वाली हैबिट होगी ना, रिकॉल वाली हैबिट आपके माइंड को ट्रेन कर रही है कि कोई चीज आप भूल गए हो उसको रिवाइज करने में, तो ये जो रिकॉल वाली हैबिट है तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आपको हेल्प करेगी
उन चीजों को एटलीस्ट याद करने में जो आपने पढ़ी हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर जब आप फील करेंगे इतना ज्यादा होता है कि जो हमने पढ़ा होता है वो भी भूलने लगते हैं। तो इस चीज को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा कमांड करना है। और रिवीजन इज द मोस्ट अंडररेटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर योर क्लासेस। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है मैंने क्लास कर ली, नोट्स बना लिए, बस हो गया। ये एक पार्ट है सर। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो क्लास करने का भी कोई मतलब नहीं है। मत करिए क्लास अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा सर एक एपीपीएससी का रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, उसमें भी जो बच्चे परचेज कर रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा, आपका 2 मंथ्स का वो कोर्स है, तो 2 मंथ्स में आप जो भी डेली पढ़े उसका रिवीजन विद इन 24 आवर्स करते चलना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ कोर्स करे जा रहे हैं, रिवीजन भी सर साथ साथ आपको लेके चलना है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। बहुत से हमारा स्टूडेंट्स है जिसका यही प्रॉब्लम आता है कि सर पढ़ा सब था, क्लासेस रेगुलर करी थी, लेकिन एग्जाम वाले दिन क्या हुआ, कुछ भी रिमाइंड में आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि 3 महीने पहले सर टॉपिक कंप्लीट करके बैठ गए थे, या 1 महीने पहले करके बैठ गए थे, अब जब एग्जाम में पहुंचे हैं भूल गए सर क्या पढ़ा था। तो रिवीजन को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं प्रिपरेशन के दौरान। तो अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं या आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको रिवीजन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बात हो गई रिवीजन की। इसी तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, तो मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाता रहूंगा, ताकि ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो आप डेली प्रिपरेशन में फेस कर रहे हैं उनको आपका रिजॉल्व किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।